बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां एक पुरानी रंजिश मां सेमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवक के साथ मारपीट की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भय शिकायत। और यह शिकायत वह बात कर लेके ही कि जब कोरोना लगा रहा, लॉकडाउन लगा रहा, तो युवक एक ढाबा संचालित कर रहा। उस ढाबा में नशा करे पर मना करे के वजह से युवक के साथ मारपीट की गई रही। और उसके बाद युवक के द्वारा पुलिस अधीक्षक रीवा की यहाँ शिकायत की गई रही, जिसके बाद वो लोग आज दिनांक तक वो रंजिश कर लए हैं। और युवक वह ढाबा बंद करके कोरोना खत्म होने के बाद मुंबई चला जात है। और जब जब गांव आवत है तो युवक के साथ मारपीट की जात है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रवचक बता रही कि पुरानी रंजिश कल्लई के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मारपीट की घटना सामने आई है, जेकर शिकायत एक युवक के द्वारा रीवा पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके करी गई। फरियादी अजय कुमार अग्निहोत्री के द्वारा मीडिया का जानकारी देत कीन बतावागा कि लॉकडाउन के समय सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ढाबा संचालित करे रहे, जेमा कुछ नशेड़ी युवक उनके ढाबा में जाके उनके साथ मारपीट करे रहे, जेकर शिकायत उनके द्वारा सेमरिया थाना रीवा के एसपी ऑफिस में कीन गई रही। फरियादी के द्वारा बतावागा कि वो लॉकडाउन के बाद मुंबई में रह के काम कर रहे हैं। जब वो रीवा अपने गांव आवत हैं तो उनके साथ नशेड़ी युवकन के द्वारा मारपीट की जाती, आए दिन उनका परेशान किया जाता है। उसके बाद फिर से सेमरिया थाना के रहे, जहां से सेमरिया थाना में उनका शिकायत नहीं सुनी गए। उसके बाद फरियादी आज फिर से रीवा एसपी ऑफिस आए हैं और एसपी ऑफिस पहुंच के रीवा एसपी के पास अपन शिकायत दर्ज कराएंगे। एक के बाद रीवा एसपी के द्वारा फरियादी का 5 दिन के आश्वासन दीन गा है और कार्यवाही के बात कही गई है। निश्चित तौर पर ऐसे छोट घटनाक्रमण पर यदि पुलिस समय रहत ध्यान दे तो निश्चित तौर पर एक बड़े हादसा का, बड़े घटना का टाला जा सकता है। हालांकि पुलिस यह कहा थी कि हमारे लिए लगे तमाम बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो काम में यह एक ज़रूरी काम है। एक छोट का आवेदन पर यदि पुलिस संजीदगी से काम करे लागे तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना का होए से बचा जा सकता है। तो सुनी उक्त फरियादी के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मेरा नाम अजय कुमार अग्निहोत्री है। क्या शिकायत लेकर आए थे एसपी ऑफिस? सर, पुलिस थाना सेमरिया में मैंने शिकायत की। 26 तारीख को मेरे ऊपर 4-5 लड़के हमला किए, जिसकी शिकायत सेमरिया थाना में हमने करी। सेमरिया थाना के पदाधिकारी मुझे बोले कि आप कोर्ट केस करो, कार्रवाई कोर्ट में होगी उनके खिलाफ़, हमारे यहाँ से यही कार्रवाई होगी। आपके गंभीर चोट नहीं है, इसके लिए हम कोई आपराधिक केस मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। इसलिए मैं आज यहाँ से रीवा एसपी साहब के पास आवेदन दिया हूँ सेमरिया थाना के खिलाफ़। घटना क्या थी? घटना ये 2021 में भी ये लड़के लोग मेरे होटल में आके नशे में मारपीट किए थे, पैसा देने के चक्कर में। हिसाब किताब नहीं दे रहे थे मेरा खाने पीने का, तो मैंने उसमें पैसा वैसा मांगा तो मारपीट किए थे। उसके बाद मारपीट में मैं भाग गया तो मेरे दुकान में चोरी वोरी भी किए थे। मेरा मोबाइल, पैसा, मेरा लपटी में चैन वैन भी छीन के लेके गए थे। वो भी शिकायत हमने सिमरिया थाना में की थी, एसपी ऑफिस को की थी, डीआईजी साहब को की थी, डीजीपी साहब को की थी। जिसमें मेरे को पिछले साल मैं मुंबई में था और मेरे को यहाँ से फ़ोन गए थे एसपी ऑफिस से कि आप शिकायत कटवा दो, आपके ऊपर जो आपराधिक केस हुए हैं तो उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो हमने एसपी साहब के कहने पर हमने ऑनलाइन शिकायत बंद करवा दी थी। अभी ये भी 2-3 दिन पहले 26 तारीख को मैं जा रहा था सेमरिया गैस एजेंसी सिलेंडर भरने के लिए, तो नगर निगम के सामने मेरी गाड़ी रुका के 5 लड़के मेरे ऊपर अटैक किए, जिसमें प्रशांत पांडे, पिता पप्पू पांडे, ग्राम अटरिया, सत्यम द्विवेदी, पिता रमेश द्विवेदी, ग्राम भड़ड़िया। अन्य 3 लोग थे। हुंडई कार थी, महाराष्ट्र की पासिंग, घाटकोपर पासिंग थी, 03 पासिंग था गाड़ी का। इन लोग मेरे को मारपीट किए। मेरे साथ में राम जानकी मंदिर के पुजारी भी थे, जो इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने छुड़ाया तो उनको भी मारपीट किए, उनके साथ में भी। वो भी थाना में रिपोर्ट लिखवाने गए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन है, कहाँ वहीं रहते हैं? हाँ, राम जानकी मंदिर के पुजारी जी हैं, वो साथ में थे। उन्होंने बचाव करने के लिए जब गाड़ी के नीचे उतरे तो उनको भी हाथापाई किए। तब तक में भीड़ इकट्ठा हुई तो वो लोग भाग गए गाड़ी से। ये आरोपी कहाँ के रहने वाले? आरोपी हैं ग्राम अटरिया के रहने वाले हैं, अटरिया और ग्राम भड़ड़िया के।
तो ये सब वही पुराना ग्रुप है जो पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। मेरे से बोल रहे थे कि राजी बाजी कर दो, नहीं तुमको जान से मार देंगे। होटल आपने कब खोला था ढाबा? मेरा होटल लॉकडाउन में, मैं मुंबई से आ गया था। लॉकडाउन में मुंबई में धंधा पानी सब बंद था, इसके लिए मैंने गांव में होटल चालू किया था। तो वो टाइम में इन लोगों ने 5-6 महीने चला पाया था, झगड़ा कर दिया। उसके बाद होटल मेरा बंद हो गया है। अभी मैं फिर मुंबई में ही रहता हूँ। अभी मुंबई से मैं नवंबर में आया हूँ, मेरे घर मकान में काम चालू है, तो गांव में ही रह रहा हूँ अभी नवंबर से। अभी आप एसपी ऑफिस गए थे, एसपी साहब से मुलाकात दी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने मुझे बोला है कि आवेदन आपका ले लिया गया है, 4-5 दिन में आपको कार्रवाई करके देंगे हम। तो 4-5 दिन हम वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं मानसिक बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ। मतलब मेरा मानसिक दिमाग अभी सही नहीं है। बार बार मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं हो रही। तो मैं खुद आत्महत्या कर लूँगा, जिसका जिम्मेदार सिमरिया थाना और पुलिस प्रशासन रीवा को मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार अग्निहोत्री। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,